बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरा इस वक्त सब ये पैकेज देखते हुए दिल चाह रहा था कि अगर इसका नाम बिलाल ना होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बहरहाल मुक़द्दर ऐसा है कि दो बिलाल बैठे हैं, एक वो है और एक वो जो कि उसके बारे में बात कर रहा है। अल्लाह ने दोनों को कितने फ़ासले पर रखा है, लेकिन ज़रा तरतीब देखिए कि जब से होश संभाला है, पिंक पैंथर आप देखते रहे हैं, पिंक पैंथर कार्टून के अंदर क्या चीज़ है? 100% वायलेंस, 100% वायलेंस। पीजे मैस्क आजकल आता है, जादू के साथ काम करने के तरीके। आप कहते हैं कि हम आमलीन को लाते हैं तो हम कैसे बुरा करते हैं, कमाल बात है। पीटर पैन बच्चा जो है वो झूठ बोल के अपने काम करवाने का माहिर है। फिर टॉम एंड जेरी देखिए, उसमें क्या होता है जनाब, आपने चोरी करनी है, एक दूसरे को धोखा देना है और वायलेंस एक्ट करनी है और फिर वायलेंस करके आपने छुपना है। मिस्टर बीन्स के कार्टून्स देख लीजिए, मिस्टर बीन के अंदर उसने चीट करना है, लोगों से छुपना है और आपने उसके ऊपर मुस्कुराना है। और अगर मैं ये कहूँ कि जनाब हमारा मुल्क जो है वो कहीं कोई हदायत ले ले किसी से, अपने करीबी ममालिक से, मैं नाम नहीं लेता वरना आपको बुरा लग जाएगा, तो वो कार्टून बनाए जो कि आपकी अपनी कहानियां, हमारे अपने उलमा इकराम माशाल्लाह ताला हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि जनाब ये कार्टून नहीं बन सकता, इसमें शक्ल नहीं आ सकती, इसमें फलां नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों की तरबियत इस माशरे में आज किस तरह करेंगे, ये रुकावटें ये काम लेकर आती हैं जिसमें सोसाइटी का वो किरदार जो किसी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में होना चाहिए वो नहीं नज़र आता। मेरे साथ आज मेहमान होंगे इंतहाई मोहतरम शारिक जमाल खान साहब, जो कि DIG हैं इन्वेस्टिगेशन लाहौर के। बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से आप? डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब, चिश्ती साहब ये चिश्ती आपने रखा है नाम साथ बाबा जी की वजह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, और हैं माहिर नफ्सियात माशाल्लाह जी। कारी अब्दुल कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे सर हैं? आप भी रखें कुछ ऐसा नाम, कारी अब्दुल कयूम चिश्ती ज़हीर जी, अब्दुल कयूम ज़हीर। अब्दुल, ये ज़हीर क्या चीज़ है? ज़हीर ये पूरा नाम है आपका? जी। नहीं तो कोई साथ इस तरह का नाम अच्छा लगता है ना, सोच लें, रख लीजिएगा बाद में। जनाब हमारे साथ वसीम नकवी होंगे इंशाल्लाह ताला और हमारे रिपोर्टर जहांगीर खान हमारे साथ हैं। ये वाकया एक बच्चे का नहीं है, इसके पीछे एक पूरा माशरा खड़ा है जो कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या पबजी को करेगा या कबजी को करेगा या बिलाल को करेगा या किसी को भी करेगा। बहरहाल एक माशरती नाकामी आपको सड़कों पे नजर आ रही है। जहांगीर जरा थोड़ा सा इसका पेश मंजर और पस मंजर बताइएगा वाकये का। बिलाल साहब, चंद रोज पहले की बात है कि नवाकोट के इलाके में ये वाकया पेश आया था। सिकंदरिया कॉलोनी है जहाँ का ये रिहायशी है बिलाल, और एक पार्किंग स्टैंड पर ये मुलजिम काम करता है। अचानक न जाने से क्या सूझी कि इसने सबसे पहले अपने घर में अपने भाई पर गोलियां बरसाई, अपनी भाभी पर गोलियां चलाई, बहन पर गोलियां चलाई, माँ पर गोलियां चलाई। और जब इसका भाई अपनी जान बचाने के लिए बाहर की जानिब भागा तो इसने उसका ताक़ुब किया। बाहर इसका एक दोस्त खड़ा था जाहिद, इसने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने उस पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। जाहिद अपनी जान बचाने के लिए किसी के घर में घुसा तो ये मुलजिम उसके घर में दाखिल हुआ और पीछे जाकर अपने दोस्त को भी कत्ल कर दिया। इस वाक़े में 4 अफराद कत्ल हुए हैं। मुलजिम का सगा भाई, उसकी भाभी, उसकी बहन और उसका दोस्त। इस कत्ल से पहले जहांगीर को झगड़ा था, इनका लड़ाई थी या ये नशे में था, क्या क्या मतलब क्यों? जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक तो ये आइस का नशा करता है और एक गेम पबजी जो है वो खेलने का शौकीन है। इस मुलजिम ने जख्मी हालत में जो बयान दिया था उसमें भी इसका ये कहना था कि जिस काउंटर पर ये गेम खेलता था पबजी, वो काउंटर इसके घर वालों ने इससे पूछे बगैर बेच दिया। इसने उनको मना किया था और इसी बात पर उसका झगड़ा हो गया। और इसका एक फैक्टर और भी ये सामने आया है कि इसने चंद रोज पहले, कुछ अर्सा पहले जो है अपनी बीवी को भी घर से निकाला है या इसकी बीवी इसके साथ अलैदगी हुई है। और इसका ये मानना है कि शायद इसमें भी इसके घर वालों का ही किरदार है। जो क्लोज सर्किट फुटेज इस मुलजिम की मंजर-ए-आम पर आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ये गेमिंग स्टाइल में उसी का रेप्लिका दोहराता है, गलियों में भागता है। अगर ये स्टैंड पे काम करता है तो ये 6-7 हज़ार रुपए की आइस की गोली, 10-12 हज़ार रुपए की पिस्तौल, ये कहाँ से खरीदी इसने? पिस्तौल जो है इस वारदात से 1 रोज पहले ये कहीं से खरीद कर लाया है। पार्किंग स्टैंड का इसका काम है, वहां पर ये पैसे वगैरह इसके बन जाते हैं। और इसके अलावा भी कोई ना कोई इसकी एक्टिविटी होगी जिसके जरिए इसको इतनी आमदन होती है। बज़ाहिर इसका गेटअप या इसका हुलिया या इसकी सेहत देखी जाए तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि ये
इस हद तक खतरनाक है, या ये जो है वो कोई इसके पास इतनी रकम होगी कि ये नशा अफोर्ड कर सकता है, आइस अफोर्ड कर सकता है। गिरफ्तार इसको कर लिया गया है। अब तो इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे जो है, इसके बारे में जो अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आ सकी थी, क्योंकि घर के सब लोग तो उसका विक्टिम हो गए थे, सिवाय इसकी वालदा के। वालदा जख्मी अस्पताल में जेर इलाज रही है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। भाई भी इसका मारा गया, भाभी भी, बहन भी, और वो दोस्त भी। जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि इसकी कंडीशन, इसकी जो मेंटल सिचुएशन है, जो नफसियाती तौर पर ये इसी किस्म का है कि पिस्तौल लेकर अक्सर गली में ये दंदनाता भी है। और ये पुलिस स्टेशन से कुछ ही फासले पर इसका घर है। अभी जिस दिन ये वकूआ हुआ, मौका पर जो पुलिस एहलकार पहुंचे, उन्होंने फौरी तौर पर इसको पकड़ा और जख्मी हालत में था। लोगों ने इस पर तशद्दुद भी किया था। इसने जो है वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया। अब इसको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है, और जो लोग इसमें इंतकाल किए हैं उन सब की तकसीम भी कर दी गई है। इस मुकदमे की मुद्दइया जो है वो इसकी वालदा बनी। चलो किस्सा ही खत्म। इसकी जो मुद्दइया है, मुद्दई बना है, इसका जो दोस्त जाहिद है जो मारा गया, उसके घर वालों में से कोई इस मुकदमे का मुद्दई बना है। वालदा को इस दफा मुद्दई नहीं, पुलिस ने बनाया। मैं तस्दीक करता चलो इसकी मादरत। इसके दोस्त की फैमिली में से किसी को मुद्दई बनाया जो जाहिद है। तो इसको कोई ये इस तरह की कोई बात सामने आई है कि ये कोई नफसियाती मरीज है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह की बात जो है वो इनके जो इलाका मकीन है उनका भी यही कहना है कि ये नफसियाती मरीज है। जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक भी नशे की लत की वजह से भी कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, और इसी वजह से कुछ शायद इसने इस तरह को काम किया। लेकिन ये एक एज है कि अगर वो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाता है तो इसका जो ये पॉइंट है कि ये नफसियाती मरीज है, उसका रिलीफ मिल जाता है मुल्जिम को अमूमी तौर पे। इसलिए डिक्लेयर नहीं कोई किया जा सकता ये नफसियाती मरीज है या नहीं, अनटिल अनलेस कोई साइकियाट्रिस्ट जो तफ्तीश में पुलिस मेरे साथ रहिएगा। सैयद नकवी आप मेरे साथ हैं। शाह जी, आपका क्या तज्जिया है इस पे? आपके पास क्या रिपोर्ट है या क्या इसकी बैकग्राउंड है? ये सारा वाकया का पबजी ही इसका जिम्मेदार है या आइस ही इसकी जिम्मेदार है? बिलाल भाई, मेरे नज़दीक जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है इस केस को, तो आइस आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। मतलब नशा है, और इस हद तक आपके साथ माहिर नफ्सियात में कोई डॉक्टर बैठा हो तो उससे पूछिएगा कि आपकी जहन की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो आम जहन से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपकी तवज्जो, अटेंशन जो है वो लेने में कामयाब रहता है। आप फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम के लिए। जो भी काम आपने सोचा हुआ है, आप शाह जी, अच्छा हो या कत्ल बुरा हो, अपनी अब ये माँ माशरा को, तरबियत घर वालों करता को क्यों किया? इसके पीछे लड़ाई थी, हसद था, जेलसी थी, पागलपन था, क्या था? अच्छा, इसके पीछे बिलाल, जैसे आपको बताया कि अटेंशन बढ़ जाती है, आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं जो भी काम आप करने वाले हैं। अगर आपने जहन में ये रखा हुआ है कि कभी किसी ने उसको रोका हो, टोका हो किसी बात के ऊपर, जैसे अभी जहांगीर बता रहे थे कि वो एक गेम खेलता था पबजी, उसका वो कोई बॉक्स था या कोई भी तरीका का जो अकाउंट उसने बनाया था उसे खेलने के लिए, उसको उन्होंने ले लिया उससे, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक पागलपन जन्म लेने लगा। जब आइस का नशा करता है बंदा, या कोई भी ऐसी ड्रग जो आपकी ये सलाहियत बढ़ा दे और आप ज़्यादा फोकस हो जाएं अपने काम के लिए, जो भी आपने सेट किया है वो टारगेट सेट करता है अपने जहन के अंदर। और नफ्सियात के माहिर आपको बताएंगे कि किस तरह से वो उसकी तरफ जाता है और कैसे ये भूल जाता है। से ही बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कोई केस है, साइकोटिक केस है? वो तो फॉलो अप कर रहा है घर में घुस के, मतलब उसको तो पता है कि उसने क्या करना है। देखें, अमूमी अगर इसका जायज़ा लिया जाए जो अब तक के हालात हैं उनके मुताबिक, तो ज़्यादा चांस यही है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस था और ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का शिकार था। उसमें अक्सर यही होता है, जैसे ये मेथ जैसे नशे हैं ना, आइस जैसे, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी प्रोडक्शन को एनहांस करके आपके जो ब्रेन केमिकल्स हैं उनको हाई ले जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं। और हाई फील करने से मतलब है वो आदमी अपने आप को तोप समझने लग तोप समझता है। फिर उसकी जो डिज़ायर फॉर स्लीप है, एपिटाइट है, मतलब ये इन चीज़ों से मावरा हो जाता है। आइस वाले 3-3 दिन जागते हैं। सब हमारे यहाँ तो स्कूलों में बच्चे पकड़े गए हैं आइस के साथ। नहीं, आइस तो बहुत कॉमन है। शाइक भाई बता देंगे आपको कि सोसाइटी में तो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमजा है हमारे साथ जो कि मुद्दई हैं, उनसे बात कर लें। हमजा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमजा, ये बताइएगा ज़रा कि ये दोस्त थे आपके जो भाई हैं, उसको भी उसने घर में घुस के मारा,
क्या वो वाकई इतना बदला लेना चाह रहा था, या किसी नशे में था, या लड़ाई थी, या झगड़ा था कि वो चुन चुन के सबको मार रहा है? क्या वजह होगी आपके ख्याल में? एक बच्चा आपके पास मोहल्ले में था, आपको कैसा लगता था? नहीं, इसके हमारा तो कोई पहले ताल्लुक नहीं था ना, हमने कभी इससे पहले मिले थे, सिर्फ भाई का ये दोस्त था। अच्छा। और कोई इससे कोई रंजिश नहीं थी उसकी, ना कोई लेना ना कोई देना था, सिर्फ इसके पास 2.5 साल से काम कर रहा था। अच्छा, भाई आपका? तो इससे जी ओके। लेना देना किसी चीज का भी नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी ना कोई चीज थी, और ना ये किसी नशे में था, ना कोई पबजी वगैरह ये खेलने का आदी था, कुछ नहीं था। इसने किस जिद में और किस बदले में उसे मारा ये तो अभी तक ना तो इसने कोई बताया हमें, और ना ही इसकी वालदा जो बची है, क्योंकि इसकी वालदा को कम से कम इतना तो पता होगा कि इसकी औलाद क्या कर रही है और किस वजह से उसने मारा हमारे बच्चे को। इसका मोहल्ले में कोई कंप्लेंट नहीं था अदरवाइज किसी बुराई का? आप बता दीजिएगा, मेरी एक बात सिर्फ आप ले लें यहाँ पे कि जो जाहिद है, जो इसका दोस्त आपको बात नहीं आ रही शारिक? अब ये बात जो है ना यहाँ पे, ये बड़ी दो टोक दो बराबर हो गई। हमने जो रिपोर्टिंग की, हमने इस पे ये सोचा या ये तजिया किया कि ये पबजी का प्लेयर था, ये आइस का पीने वाला था, क्या यही वजूहात हैं इस जुर्म की? तो वो तो मतलब 30% लोग नशा करते हैं, तो वो सारे ये काम करें? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में एट द वेरी आउटसेट मुझे एक बात तो कहनी चाहिए कि पुलिस के लिए ये 302 का केस है, इससे ज़्यादा नहीं है। बुनियादी बात यह है कि एक शख्स ने क्वाड्रुपल मर्डर्स किए हैं, मल्टीपल मर्डर्स। ठीक। हमारे लिए ये 302 का केस है। ठीक। अब उसके जो रीज़न्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया अभी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो आप अपने जहन की मदद से और अपने सोशल जो आपकी लोगों की मदद ट्रेनिंग होती है, घर वालों की मदद, उसकी मदद से करते हैं। इस केस में चूँकि इसकी तफ्तीश की है और मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, एक स्ट्रेसर है एक, और वो स्ट्रेसर है बीवी का चले जाना। आप इस पे इसका बीवी का चले जाना, इसकी इसने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा है उसको, खुला ली है उसने, बीवी ने। इसका मतलब है कि ही वाज रिजेक्टेड बाय हर। इसमें फ़र्क है, अगर तलाक आप देंगे तो आपने छोड़ा, अगर उसने खुला ली है तो फिर उसने छोड़ा। तो ये स्ट्रेसर हुआ ना। ठीक, ये स्ट्रेसर था जिसने, मेरा ख्याल है कि वो मैं इस पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि इसकी ज़हनी हालत कैसी थी, ये एक तफ्तीशी अमल है और उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसको पबजी से जोड़ना या इसको आइस, मुमकिन है कि उसका, इसने खुद कहा है कि मैं आइस करता हूँ, वो तो वेल नोन फैक्ट है कि ये नशा करता था, और भी इसके अलावा भी। तो ये जो पबजी का हमने शो डाला हुआ है कि पबजी की वजह से उसने उसको रेप्लिका किया है, पबजी की तरह किया है, देखिए हमारी तफ्तीश में तो ये बात सामने नहीं आई। ठीक, ये बात ज़रूर हो रही है, लेकिन पबजी जो है वो जिस किस्म की गेम है और जिस किस्म की एग्रेशन वो इंस्टिल और इनकलकेट करती है आपके माइंड में, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। वो तो दुनिया में इस पर रिसर्च हो चुकी है, नेपाल में इस पर पाबंदी है, जॉर्डन में है, हमारे हमसाये मुल्क में उन्होंने बंद कर दिया इसको, बल्कि इवन पीटीए ने इसको बंद कर दिया था। तो फिर खुलवा दिया कोर्ट ने कह के, वो उसका कोई रीज़न होगा, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पबजी इसकी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो मैकेनिज़म्स हैं उनको इस्तेमाल न करने की जो एबिलिटी है वो बेसिक रीज़न है। ये बड़ी अच्छी बात की। मैं इसका तरह एक आसान तर्जुमा कर दूं कि ज़िंदगी में जब भी कोई तज़ाद होता है तो उस तज़ाद को इंसान किसी न किसी तरीके से सुलझाना चाहता है। उस सुलझाने में आपकी अपनी अक्ल दानिश भी हो सकती है, आपके महल्ले के दोस्त, आपके ख़ानदान के लोग सब शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ इस बच्चे को खुला हुआ, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल था जिसको कि वो हैंडल नहीं कर सका। इसके बच्चे हैं? नहीं, इसके बच्चे नहीं। शादी कितना अरसा हो गया, कोई अंदाज़ा है? हाँ, शादी इसकी ज़्यादा अरसे नहीं रही, क्योंकि इसकी जो हरकत और सकनात थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई भी रह सकता, शादी कायम रह सकती। वो जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन वो बेसिकली खुला के ज़रिए ख़त्म हुई। तो आखिर तजर्बा क्या कहता है शारिक कि आखिर उसको अपनी बीवी से ये सब एक शॉक मिला, रिजेक्शन मिली, तो वो बीवी से बदला लेता, माँ को कत्ल क्यों कर रहा है, भाई को क्यों? देखिए यही है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप नहीं कर पाते और आप वो एंगर जो है आपकी उसको आप प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते। एंगर कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, वो बेसिकली आपके अंदर का जो दबाव है उसको निकालने में मदद करती है।
लेकिन देखना ये है कि उस एंगर को आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर रहे हैं, शो कैसे कर रहे हैं। अगर वो एंगर आपको वायलेंस की तरफ ले जाती है जैसे इस केस में हुआ, तो फिर तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एंगर मैनेजमेंट जो है ये बाकायदा एक साइंस है, डॉक्टर साहब बैठे हुए उनको। डॉक्टर साहब, कहीं ये बात हुई है कि इसने अपने अकाउंट, पबजी अकाउंट को बंद कर दिया गया, उसका भी इसको फ्रस्ट्रेशन था? जी जी, ये बात हुई है, लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ पबजी के ऊपर डाल देना इसको ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबी शायद इसकी तारीख होगी, अपनी फैमिली के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी, और जो इसके जहन में जो मामलात। नकवी साहब, आप क्या फरमाना है? ये जो आप बार बार जवाब लेना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि बच्चा पूछते हैं कि उसका बच्चा क्यों नहीं है, आपके पास बाहर नफ्सियात या फिर इन लोगों को ठीक करने वाले बैठे हुए हैं। शादी इसलिए टूटी कि वो बच्चों के काबिल ही नहीं था। अब जो इंसान ज़्यादा ड्रग्स लेता है, बड़ी माजर के साथ आपको ये बताऊँ कि वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार रख सके। ये सबसे पहला रीज़न और बड़ी वजह। और जब आप फैमिली का पूछ रहे थे बहन भाई या उनको क्यों कत्ल किया, तो उसकी रीज़न ये है, उसके अंदर हो सकता है कि ये सोच भी हो कि ये मुझे इसका इलाज क्यों नहीं करवाते या इस चीज़ के ऊपर मेरी मदद क्यों नहीं करती, मेरी फैमिली, मेरा अपना खून, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ इस चीज़ को क्यों नहीं समझते, वो इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं रखते कि मेरा इलाज करवाया जाए। पूछिए इनसे, ये सामने बैठे हुए हैं लोग। बात तो बड़ी अच्छी की क्योंकि साहब, आपने बात सुनी है, अब आप इस पर राय दें। तश्कील माशरा जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बिलाल भाई, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और सानिया है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ नहीं, जैसा कि शार्क साहब बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का मजमुआ बन गया है इसकी ज़िंदगी में। आपको इसमें सबसे ज़्यादा दुख किस बात से होता है? मुझे इसमें सबसे ज़्यादा दुख जो है वो नशा और पबजी जो गेम है उसके हवाले से है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि इंसान जितना मर्जी नशे में हो, माँ फिर भी माँ ही होती है। पता होता है नशे की हालत में इंसान जब कोई माँ को कत्ल करता है ना, इंसान की सेंस खत्म हो जाती है। बिलाल भाई, सेंस ख़त्म हो जाती है। नशे की हालत में ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों के साथ सारे हदूद पार कर जाते हैं। तो नशे में इंसान की बेसिकली जो अकल है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा कि शैतान तुम्हें जो है वो बुराई का हुक्म देता है और अल्लाह रब रहमान जो है वो तुम्हें नेकी का रास्ता देता है। लिहाजा शैतान को तुमने दुश्मन पकड़ना है। ये एक दजाली फितना है जो पूरे प्लानिंग के साथ हमारे मुआशरे के अंदर शरायत किया जा रहा है। सिर्फ नशा नहीं, आप गेमिंग इंडस्ट्री को देख लें, पूरी दुनिया के बच्चे इंटरटेनमेंट कहाँ करेंगे? गेमिंग इंडस्ट्री बंद कर दें। एक साल के अंदर 9000 गेम्स जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं। शाहजी, लोग कहाँ जाएं? मुझे बताएं ना, कहाँ जाएं? हमारे ग्राउंड्स हैं, हमारे पार्क्स हैं, वहाँ जाएं। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारी गेम जो है वो फिजिकली गेम्स हैं। अब ये प्लानिंग के तहत एक दज्जाल का प्लान है। आपके ख्याल में अब ये जो पार्क्स हैं इसको कोविड में हम खोल दें, आपका ये कहना है? भाई कोविड तो अब आया है ना, क्या ये गेमिंग अभी आई है इसके दौरान? तो जवाब है कि नहीं, इसके दौरान नहीं आई। गेमिंग तो इससे पहले चल रही है। अभी आप टॉम एंड जेरी का बात कर रहे थे, मुख्तलिफ कार्टून्स का बात कर रहे थे, क्या वो अभी से ये कोविड के दरमियान में शुरू हुई? नहीं, ये पूरी प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत मान लेना मैंने बात, आखिर हमारे उलमा को पता है कि ये प्लानिंग है, तो क्या उलमा के पास कोई प्लान बी है कि वो ये बता सके हमारे नौजवानों को कि अपनी एनर्जी जो उनकी है वो कहाँ जाके उन्होंने इस्तेमाल करनी है? सिर्फ जाकर शाम को रोटियां खानी है या फिल्में देखनी है या गेमें खेलनी है, और क्या करें? हमने उनको सब्स्टिट्यूट दिया क्या है? ये वापस आके आप ही से पूछूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास। वापस आते हैं और इस बात पे सोचिएगा कि आपके बच्चे फालतू टाइम कहाँ गुजार रहे हैं। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मीडिया आया और जब से सोशल मीडिया आया है, तब से हमारी अजहारे ख़याल जो है वो बहुत ज़्यादा बरमला होने लग गए हैं। पहले वो लिखना पड़ता था तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि लिखने में तो आपकी हैसियत और औकात सामने आ जाती है। शाह साहब, नकवी साहब, आपने बड़ा तफसील से फरमाया कि नशा करने से होता क्या है, क्या क्या होगा, यूँ होता है या उसके ऊपर जो भी जिस्मानी असरात हैं वो भी होते हैं। शाह साहब, मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या वाकई हमें इन बातों का इल्म है जो कि सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए? हमारी इतनी से है कि हम मुजरिमों का ये फैसला भी कर सकें कि इनका जहनी तवाज़न, इनके जहनी हालात इस जुर्म को करने के पीछे पनहा कौन कौन से थे? जी नकवी साहब, मेरा फोन काट दी।
वसीम साहब के साथ पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मैं वसीम के पास फिर आऊँगा। हज़रत आपसे बड़ी आजिज़ाना सवाल पूछ रहा हूँ। हम सारों को पता है कि आइस क्या होती है, आइस का खाने से क्या होता है, उसके माइंड के असरात क्या होते हैं, पबजी से कैसे होते हैं, उससे हमारे तासुरात क्या मिले में। मैं भी साइकाइट्रिस्ट हूँ, आप भी हैं, नकवी साहब भी हैं, ये गरीब आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, इससे राय नहीं हम लेंगे। हमें अपने मामलात का पता नहीं है, बच्चा मल्ले में कर क्या रहा है किसी का ये पता नहीं है। हमें ये पता है कि नफ्सियाती मसाइल, आपको नहीं लगता कि ये जहालत जो है इसकी लिमिट हमने क्रॉस कर दी है? हमें हर वो शय पता है जो हमारा मीडियम ही नहीं है, लेकिन जो हमें पता होना चाहिए कि मल्ले दे विच हमसाए ने रोटी खाधी है नहीं खाधी है। अब वहां पे सहाबी कहां चला जाता है जिसके यहूदी हमसाए ने घर जब बेचा तो उसने कीमत दुगनी कर दी। डॉक्टर साहब दुगनी कर दी। तो उसने खरीदने वाले ने पूछा, उसने कहा तुमने कीमत, ये तो बाजार की कीमत ये है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं जो दूसरी कीमत ले रहा हूँ वो इस सहाबी की हमसायगी की ले रहा हूँ, ये हमसाया तुझे कहाँ मिलेगा। जब इनको पता चला, ये रोते हुए उनके पास गए कि यार तू घर बेचने पे मजबूर हो गया और मुझे इल्म ही नहीं है। हुजूर अक़दस, ना आप अपना काम कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं मेरा, मैं कर रहा हूं आपका, हम दोनों मिलके कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का और तीनों मिलके कर रहे हैं, हम डीआईजी साहब का, हमने इनके काम करने हैं। अपना काम नहीं ये माशरा कर रहा, वरना वो बच्चा जो है वो तन्हाई पसंद ना होता, खुला हो गया, अजाब तो नहीं आ गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम। पैगम्बर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी क्वालिटी अल्लाह ताला ने 4 जगह पर कुरान मजीद में बयान की कि वो किताब की तालीम देते हैं, किताब से मुराद कुरान मजीद है, और अल हिकमा सुन्नत की तालीम देते हैं, व युज़क्कीहिम और गुनाहों से पाक साफ़ करते हैं। आज के उलमा का भी यही काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अच्छा। यही काम होगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, काम नहीं है, वो सारा कुछ किताब के अंदर मौजूद है, ये उसके अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे तो मुझे वो हमसाये के साथ खैर खाई का हुक्म देते थे। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुला हो गया तो उसके कंधे पे हाथ रखना या अपना कंधा उसको रोने के लिए देना, ये मेरा काम नहीं है। बिलाल भाई मेरी इस बात को जो है वो मुकम्मल होने दीजिए। अर्ज ये कर रहा हूँ कि आज मुआशरा जिस तरफ जा रहा है उसके आगे जो बंद बांधना है, जो रोकना है, वो किताब ने और सुन्नत ने रोकना है। आपने एक सेकंड है, मैं अर्ज करने लगा ना किस तरफ जा रहा है और वो बंद क्या होगा? जी मैं अर्ज करने लगा हूं कि अगर आप किस तरफ जा रहा है, पहले मुझे ये बता दें किस तरफ जा रहा है। अभी जिस केस घर से नहीं बाहर निकल रहा, कोविड लगा हुआ है, हम बिलाल को जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, किस तरफ जा रहा है पहले ये फैसला करें, फिर फैसला करें कि बंद क्या होगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हर वक्त के कार्टून, हर वक्त का मोबाइल, हर वक्त का इंटरनेट, बच्चे जी मैं उसी का अर्ज करने लगा हूं। आपने कहा जी बच्चों की तरबियत कैसे करें, बेरोजगारी बढ़ गई, भाई मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, अर्ज करने लगा हूं, नहीं है इस पे राय नहीं है, अर्ज करने लगा हूं, मैं अर्ज करने लगा हूं, प्लीज मुझे सुनिएगा। जी जी बिस्मिल्लाह। कि मैं रात जो है ना पढ़ता रहा लेट तक। अच्छा। और मैं सुबह फजर की नमाज के लिए उठ नहीं सका। अच्छा। मेरा बेटा 13 साल का है, वो आया और मुझे आके उसने उठाया कि बाबा जी नमाज के लिए जाना है। ठीक। तो बस मैं नहीं जा सका। मैंने उस बेटे को कहा कि बेटा घर पढ़ लो नमाज, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो बच्चा जाके रोने लग गया, लिटरली रोने लग गया कि मेरे साथ मेरा बाप मस्जिद नहीं गया। 13 साल का बच्चा है। और सुबह जब मैं उठा हूँ, जब सुबह मैं उठा हूँ, सुबह जब मैं उठा हूँ तो भाई सुबह मैं उठा हूँ तो अल्लाह गवाह है कि बच्चा फिर उसी तरह रो रहा था कि बाबा आज मैंने मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ी आपके ना जाने की वजह से। ये तरबियत वालिदैन ने करनी है। अगर मैं आलिम हूं तो आलिम के साथ वालिद भी। कोविड में बच्चों को वैसे मस्जिद जाना चाहिए, ईमानदारी की वालिदा बात है। और कोविड में बच्चों को मस्जिद जाना चाहिए। 13 साल के बच्चे को आप भेज रहे हैं। अगर कोविड में आपका बच्चा जो है वो बाकी सारी एक्टिविटी में हो सकता है। कौन सी बाकी सारी एक्टिविटी में? सारी स्कूल वो नहीं जा रहा, सारी रेस्टोरेंट वहां बंद है, बाहर निकल के देखिए तो सही, बाहर निकल के देखिए तो सही, रोका गया। किसी शॉपिंग मॉल में चले जाए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में तिल धरने को जगह नहीं है, शॉपिंग मॉल में तिल धरने को जगह नहीं है, बाजार तिल धरने की जगह नहीं है। साइकोपैथ सोसाइटी जो है ना, इसमें मैं और आप सारे साइकोपैथ हैं। हम अपनी बात को हतमी सही और हक समझते हैं। जब तक माशरा सारा मेरे कहने पे नहीं चलेगा, मैं आग लगा दूंगा माशरे को। यही उसने आग लगाई है, ऐसा नहीं है। देखें वही जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि इसमें मल्टी फैक्टोरियल जो एलिमेंट्स हैं, उनका सारा जो उनकी इम्पोर्टेंस है। लाइक मैंने पहले भी अर्ज़ की थी पिछली दफ़ा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम
पेरेंट्स ले लें, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूं, मुझे बताइए कि एक शख्स जो है अगर वो शादी के काबिल नहीं है, उसकी शादी करना नहीं, बिल्कुल एक जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है। निकाह पढ़ाने वाला जो है वो उसमें शामिल नहीं है, माँ शामिल नहीं है, बहन शामिल नहीं है, बाप शामिल नहीं है। अगर उस लड़की ने खुला ले लिया तो उसने कोई मतलब शरीयत के कानून तोड़े हैं। जब आप कहेंगे औरत के हुकूक तो आप कहेंगे ये उसका हक है, उसके बाद आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सारे लोग जिस पे उसने अपना गुस्सा निकाला है वो सारे शामिल नहीं है जुर्म में? देखें बिल्कुल शामिल, हर इनडायरेक्टली तो हम सब इन्वॉल्व होते हैं ना। मैंने हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो एक सामने वाक़या आता है उसके अगर बैकग्राउंड में देखें तो बहुत से मुहर्रिकात होते हैं और उसमें ये सारी जो मॉरल हमारी वैल्यूज़ का इस तरह से तबाह होना है वो सारा कुछ है। और हम जो करते हैं हम रिलीजन को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं। रिलीजन क्या है? इंसानियत पैदा करने के लिए एक टूल अल्लाह ने दिया है आपको। अगर आप में वो रूह पैदा नहीं होती, आप इसको रिपीट करें, मजहब जो है वो इंसानियत पैदा करने के लिए अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, तरीकाकार बताया। क्या खूबसूरत बात। अगर किसी मजहब की प्रैक्टिस से आप में वो रूह पैदा नहीं। अब मज़हब में क्या हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं? वो टुवर्ड्स सोसाइटी हैं, टुवर्ड्स फैमिली हैं, टुवर्ड्स गवर्नमेंट हैं। आपके जो प्रोटोकॉल हैं, आपके जो रूल्स हैं, आपने वो ओबे करने टुवर्ड्स योरसेल्फ है। तो जब तक ये सारा डिसिप्लिन नहीं आएगा। में मेरे पास 1.5 मिनट है सिर्फ, मुझे ये बताइए कि क्या इस मुल्क में सही और गलत फैसला करने के लिए मैं आपको डंडा कहूँ कि आप चलाएं, अदालत से दरख्वास्त करूँ कि वो फैसला करें, अपने कप्तान से कहूँ कि वो कानून साजी करें, मैं क्या करूँ कि ये जो बुराई है माशरे की उसको मिसाल लूँ मैं कि नेपाल की लूँ, ईरान की लूँ, इराक की लूँ, सऊदी अरब की लूँ, किसकी लूँ? क्या करें? मेरा ख्याल है बिलाल साहब कि हमारा जो बुनियादी मसला है और वो इसमें भी आपको नज़र आएगा वो है लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल, हमें सेल्फ कंट्रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो क्यों ख़त्म हो रहा है इस पे डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। हमें उस कंट्रोल को वापस लेके आना है, इंडिविजुअल में भी और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी। वहाँ पे हम शायद नाकाम हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं उसकी बहुत सारी हिस्टोरिकल वजूहात हैं। उसकी डॉक्टर साहब आपको लगता है कि पिछले 10 साल के अंदर बहसीयत माशरा अगर सिर्फ पुलिस को आप स्टैटिस्टिक्स रखें तो हमारा तशद्दुद पसंदाना रवैया बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए पुलिस में तो चूँकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो तशद्दुद का रवैया है उसको कंट्रोल करने के मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं। हमें ये देखना है कि माशरे में तशद्दुद बहुत ज़्यादा बड़ा है। माशरे में तशद्दुद बड़ा है। जब मैं वक्फे से आता हूँ, वाकई आपसे बात शुरू करूँगा, वक्फा लीजिए वापस आते हैं। लेकिन ये माशरे में अगर तशद्दुद बड़ा है तो नमाजी भी तो बढ़े हैं, ख़ानदान भी तो बढ़े हैं, इबादतें भी तो बढ़ी हैं, फिर वो फ़ायदा हम क्यों नहीं ले सके? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक बच्चा है, उसका नाम है अब्दुल्ला। नाम बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो प्लेयर है, लेकिन तो नहीं कहना चाहिए, वो प्लेयर है पबजी का। मुझे नहीं पता है पबजी है कि, अब्दुल्ला से पूछते हैं। अब्दुल्ला ये बताइए कि पबजी है क्या चीज़, इसमें क्या करते हैं? सर ये एक ऑनलाइन गेम है, जैसे एनिमीज होते हैं ऑनलाइन सारे हैं, तो एनिमीज को किल करना होता है और एंड से चिकन डिनर होता है तो विन हो जाते हैं। उसको क्या मिलता है? जो विनर होता है उसको क्या मिलता है? बस एक फन है, मजा आता है, एंजॉय होता है। अब्दुल्ला मतलब एनिमी को आपने मारा है तो आप मतलब मजा लेते हैं? जी ये तो गेम की हद तक होता है, मगर कुछ लोग ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो रियलिटी में भी ले आते हैं गेम को। अच्छा ये बताएं कि आप कितने घंटे खेलते हैं डेली तकरीबन? मैं डेली 4 घंटे खेलता हूँ तकरीबन। ये बहुत कम खेलता है अभी, पूछ के देख लो। 4 घंटे खेलते। अच्छा फर्ज कीजिए कि अगर मैं ये तंजन कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट हमारा जो है इसको बैन कर दे, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप 4 घंटे क्या करेंगे? मैं वीपीएन लगा के खेलूंगा। ये क्या होता है वीपीएन? वीपीएन से हम जो भी कोई बैन चीज है हम उसको चला सकते हैं। चोर दरवाजा होता ड्रा पलाओ वे। आगे चलिए सर। अच्छा यार इसमें क्या होता है, मतलब कोई हाइट मिलती है, क्या होता है, मतलब क्या होता है, मजा क्या आ रहा होता है? आपने एनिमी को मारा जी, वो बस एक बन जाता है ना, यानी यूट्यूबर्स वगैरह या जो भी है फेम, वो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काफी पैसे लगाए हुए हैं गेम में। अब्दुल्ला तुम्हारे मोहल्ले में कितने घर हैं?
मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं? तकरीबन 40 घर हैं। 40 घरों में तुम्हारी कितनी घरों से दोस्ती है? तकरीबन 10-15। 10-15 घरों के अंदर कितने लोग हैं जो सुबह तुम्हें उठ के कहते हैं कि अब्दुल्ला तुम बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो, तुम सलामत रहो, पढ़ो, तालीम हासिल करो, रमज़ान आ रहा है, इसमें कोई काम हो तो हमें बताना? बिल्कुल 2-3 हैं ऐसे अंकल। इन 10-15 में से तुम किन के पास जाते हो? मैं भी उन्हीं के पास जाता हूँ जो मुझे कहते हैं। उन्हीं के पास जाते हो। अब ये जो 4 घंटे का जो काम है, इस पे तुम्हें घर में से कोई रुकावट पेश आती है? कोई रोकता है तुम्हें या कोई कहता है कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आती। कौन? करना पड़ता है घर में। क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है फिर उन्हें, यानी पापा कहते हैं कि आप तो तुम अब्बा की नहीं मानते? 4 घंटे बहुत बड़ा वक्त होता है। नहीं, यानी पूरे 24 घंटे में रात को 2 घंटे और शाम को या दोपहर को 2 घंटे। हाँ, मतलब जैसे 3 वक्त की रोटी हुई। हाँ जी, वैसे ऐसा ही हुआ ना, 3 वक्त की रोटी हुई, 2 घंटे सुबह रोटी खानी, 2 घंटे शाम खानी। अच्छा, तुम्हें कितना अरसा हो गया इस पे? मुझे 2017। अगर VPN ये जो है, ये जो चीटिंग खेलते हैं, अगर ये भी बंद हो गया तो तुम्हें बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, या तुम कुछ और काम करने लग जाओगे, या क्या करोगे? हम अगर बैन आप कर भी देते हैं चीज़, तो हम उसको चीट करके फिर रीच कर सकते हैं। हम टेक्निकली इतने कमज़ोर हैं कि हम ये चीज़ें रोक ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल है जी, नेट के ऊपर चीज़ों को ब्लॉक करना और फिर उनको खोल लेना। VPN जैसे वो बता रहा था, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, उनके थ्रू खुल जाता है, तो उसका कोई तरीका नहीं है। अल्टीमेटली वो दोबारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ जो है वो क्राइम की तरफ लेके जा रही है आपको, मतलब रोज़ 4 घंटे किसी को मारना, अगर मतलब ये अगर सब नॉर्मल नहीं है, तो फिर क्या पुलिस इन लोगों के लिए प्रिपेयर्ड है, इक्विप्ड है कि इस तरह के क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं अब? जी हाँ, मेरे ख्याल उसका इम्पैक्ट तो है। जैसे मैंने गुजारिश की कि मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया के इस पर रिसर्च भी हुई है, और इसको इस किस्म की गेम्स को, सिर्फ PUBG की बात नहीं मैं कर रहा, और भी ऐसी गेम्स हैं, उनको बंद किया गया है। वो कैसे कामयाब हो गए हैं? वो भी इसी तरह, जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं वो तो सारी दुनिया में हैं, और वो एक चोर स्विच है उसका, वो आप यूज़ कर लेते हैं उसको, और उसका कोई तरीका अभी तक नहीं है। कोई तरीका नहीं है उसका। वो आप खोल लेते हैं बंद जो वेबसाइट्स हैं उनको। ठीक। नकवी साहब, आप मुझे ये फरमाइए कि क्या इस मुल्क के अंदर कोई भी जुर्म करना इतना आसान है कि अगर पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन जो है वो किसी को बंद करती है चीज़ को, तो हमारे पास उसके और कई चीटिंग करने के ज़राए मौजूद हैं और हम कर रहे हैं? अब एक बच्चा अगर 4 घंटे, नकवी साहब, एक गेम खेलता है, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा मुस्बत या मनफी या कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ेगा। अब वो अब्बा की नहीं मानता, अम्मा की नहीं मानता, भाई की, बहन की, उस्ताद की नहीं मानता, और वो गेम खेल रहा है और चीट करके खेल रहा है। मुझे एक ईमानदारी से बात बताइएगा कि ये जो क्राइम की नई वेव नाउज़ुबिल्लाह कहीं आने वाली है, आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि आपको भी पता हो एज अ जर्नलिस्ट के जनाब ये तरीके हैं अब जुर्म करने के? अच्छा बिलाल भाई, इसमें 1-2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। टेक्निकल से सवाल हैं दोनों ही, मतलब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो प्रॉक्सी सर्वर है कि सोर्स स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट किस तरह से होता है, या फिर चीट कैसे करते हैं। इंटरनेशनल जो है फोरम वो अवेलेबल हैं इसके लिए, और आपकी जो PTA है वो इसको कंट्रोल कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ये एबिलिटी रखते हैं, आप इसके काबिल हैं, लेकिन ऐसे सर्वर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके अंडर द टेबल मामला होते हैं गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, जिसको आप एक्सपोज नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो IMF भी हो सकती है। खैर आगे चलते हैं। तो दूसरा अब्दुल क़य्यूम साहब आगे बता रहे थे कि नशे से अकल ख़त्म हो जाती है। अकल कभी भी ख़त्म नहीं होती, खुदा की देन है, और अल्लाह एक चीज़ जब किसी को दे देता है तो वापस नहीं लेता। ये उसका शिवा नहीं है, ये उसके शार नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि नशा अकल को खा जाता है। इसका मतलब ये है कि कम ज़रूर हो जाती है, ख़त्म कभी भी नहीं होती। और 13 साल का बच्चा इनका जो रो रहा था कि मुझे मस्जिद क्यों नहीं लेके गए आप, आपकी वजह से मैं मस्जिद जाने से रह गया,
ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो क्यों इसलिए रोया कि वो मस्जिद नहीं गया। क्या अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है, घर पर अल्लाह नहीं है? क्या उसको यही बताया गया कि सिर्फ मस्जिद में जाओगे तो अल्लाह मिलेगा? अल्लाह तो हर जगह पर है, हर इबादत में है, उसका नाम लेने में भी अल्लाह नहीं। मतलब आप तरबियत कहाँ पर बहस है, ये बात काबिल बहस है, ईमानदारी से सीने पे आता है, ये काबिल बहस है बात कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह मस्जिद में है, अल्लाह चर्च में है, वो 13 साल का बच्चा क्यों कह रहा है मैं मस्जिद, ये काबिल बहस बात है। ये वो फितना और फजूलियात है नकवी साहब जिसने कि इस माशरे को इंतहाई ऐसी जीबो गरीब डगर पे लगा दिया है कि जदों तक तुसी मेरी नहीं मननी सारे गलत हो मेरे लो मर जाओ, ये तरीका नहीं है शाह जी। अच्छा, ये पढ़ा लिखा कयामत का मतलब मंजर पेश हो रहा है। हम कहाँ उलमा को डील करने, कहाँ जर्नलिस्ट को डील करने लग जाए कि वो भी बताने लग गए हैं कि अल्लाह कहाँ पर है। ये कैसा मजाक है शाह साहब? अच्छा सर, मॉरल वैल्यूज को जो तबाह करने की आप बात कर रहे थे ना, तो वो यही है बिलाल भाई कि जब तक रवायात के खंजर से आयात का कत्ल करते रहेंगे तो नताइज ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। फिर हम ही बताएंगे कि दीन क्या है और अल्लाह किधर है। आपको मौका देता हूँ। बिलाल भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको सलूट करता हूँ कि दीन का इल्म अगर उलमा के पास है तो वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब हैं, इल्मुल अब्दान पे इनका ग्रिप है। हमारे साथ भाई बैठे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी फील्ड में, हर बंदा अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरे की फील्ड में जो है वो मास्टर बनने की कोशिश आपने करता अभी है। वो जो ड्रग थी आप अभी उसके फील्ड के अंदर अपनी टांग नहीं रखी है ना, उसका ये होता है। कुरान मजीद ने नशे के मुतालिक बहुत सारी बातें की हैं, तो मेरे आलम दीन होने के नाते से नशे के मुतालिक इल्म होगा। आई से स्पेसिफिक तो नहीं हो सकती ना, ये सारे पंगे सब ले रहे हैं, ये माशरा टूट इन वजूहात से रहा है। इस्लाम आपकी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरे मुआशरे की जिंदगी के अंदर रहनुमाई करता है, ना कि आपको सिर्फ मस्जिद के तक जो है वो महदूद कर देता है। मस्जिद तक महदूद नहीं करता भाई। मौजूद से बिल्कुल हट गए, मान ली ना बात। मैं तो सारा रमज़ान इंशाल्लाह ताला आप लोगों से यही मानूंगा, सुनूंगा और मानूंगा और घर चला जाऊंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। और फिर आपने बीच में मुझे ये भी कहना है कि मेरी बात पूरी होने तो, चाहे उस बात का कोई मतलब निकले या ना निकले, मैं तो इस हद तक आप लोगों का मुरीद हूँ खुदा के वास्ते। ये बहस नहीं है, बहस ये है कि एक बच्चा 4 घंटे पबजी देखता है, उसके बाद वो अपनी माँ को मारता है, बहन को मारता है, भाई को मारता है, दोस्त को मारता है, और बीवी उसकी खुला दे के गई है, मुबैना तौर पे वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है। इन सारे सिनेरियोज में माशरा किधर है, खानदान किधर है? इसीलिए तो अर्ज कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो अर्ज कर रहे हैं कि मेंबर की तरफ लाना है, मेंबर की तरफ लोगों को आना है, मस्जिद और मदरसा के साथ अपने ताल्लुक को कायम करना है। तरबियत का अंदाज जो है, अभी मैं हैरान होता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी चलते चलते कि हमारे मुल्क में जराइम क्यों हो रहे हैं। पूरी दुनिया चीख रही है, हमारे मोमबत्ती माफिया जो है वो चीख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को किसने हक दिया? के ऊपर आपको बात, प्राइम मिनिस्टर को किसने हक दिया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर वो किताब व सुन्नत के साथ बात करते हैं तो आप क्या देते हैं? कुरान सुन्नत की बात ही कह रहा हूँ। आप लोग जो है ना वो इतने सालों से मेंबर पे बैठे हैं, माशाल्लाह ताला, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे और इस पे बैठने की तौफीक अता करे। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पता है कब होता है मेंबर पे बैठने का? जब इस तरह के यूनिफॉर्म में एक इलाके का थानेदार आता है और वो खुतबा पढ़ता है, जुमे की नमाज पढ़ाता है, और उसके बाद बताता है कि जे मैं मास तो बगैर किसी ने देख लेता ना तो फिर मैं तुसी पछाणोगे नहीं, मैं तुहाडे नाल करांगा कि सारी मस्जिद पहन के आती है, आपके कहने पे नहीं पहन के आती। सूरत यह है कि मेंबर का वो असर जिसने पैदा करना था, अब कयामत यह है कि वो लोग आएंगे जो कि मोहल्ले के थानेदार हैं। खुदा का वास्ता आप लोग संजीदा क्यों नहीं हो रहे? यही अर्ज कर रहा हूं, मर नहीं है, यही अर्ज कर रहा हूं कि मेंबर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। ना आज तक कभी अजान लेट हुई है, ना कभी जमात लेट हुई है। रमजान कभी देखा हो आपने उलमा हड़ताल पे चले गए हों? आपके हर डिपार्टमेंट, हालांकि पेड है, वो हड़ताल पे चले जाते हैं। हमने ये नहीं करना, हमारे साथ ये मामला नहीं हुए। भाई एक मेंबर ही तो है कि जो आपकी कौम को लेके खड़ा है, जो लीड कर रहा है। आप बड़ी कमाल बात है। मैं आपके पीछे, आपको इमाम मानता हूँ, मैं आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि क्या इस माशरे में ये फैमिली यूनिट का फॉल अपार्ट होना नजर नहीं आता? झूठ फैमिली कलेक्टिवली बोल रही है, बच्चा फिर बदला नहीं ले, माफी का फिर क्या करे? देखें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट का इदारा है वो फ़ाल नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फैमिली यूनिट के बाहर निकलें तो फिर आप मोहल्ले की सतह पे जा सकते हैं, हमसायों की सतह पे जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब एक घर का वो हाल है
तो बाकी घरों का भी वही होगा। तो हम कलेक्टिवली जो एक इस्तेहसाल का शिकार हैं, उसकी वजह से ये सारी इंटॉलरेंस आ रही है, उसकी वजह से एंगर मैनेजमेंट नहीं पता किसी को, उसकी वजह से आपको अपनी हदूद नहीं पता। आपके तजर्बे में आपने पिछले 10 साल के पेशेंट्स को देखे, उनके अंदर अग्रेशन बढ़ा है? बहुत बड़ा है। क्यों बढ़ा है? सर वही मल्टीपल फैक्टर्स है ना। एक तो देखें उनका जो शेयरिंग लेवल है वो कम हो गया है। दूसरा जो तरबियत होती है कि बेटा हारना है तो कैसे बिहेव करना है, तुम्हारा जो डेप्रीवेशन है उनको कैसे तुमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे के खुद अपने आप को एनरिच करना है, ये तरबियत नहीं है। आपके ख्याल में जो डिप्राइव्ड एक जितना आप देख लें तबका डिप्राइव्ड है वो रेज में चला जाता है। आप एक एजिटेशन देख लें सड़कों पे, उसमें डंडे सोटे कहाँ से आते हैं? क्या आप लोगों की किरदार साजी पुलिस करवाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। ये बहसीत मजमुई सारे मुआशरे का फर्ज है। आपने पुलिस हमारा सबसे फ़ाल इदारा है, नो डाउट, अंडर कंट्रोल रखने के लिए, लेकिन जो किरदार साजी है वो पेरेंट्स से लेके सारे मुआशरे का मजमूई फैक्टर है। सवाल तंजन कर रहा हूँ, ये आप लोग अपने सारे SHOs को या ASPs को अब क्यों तैयार नहीं करते कि वो भी जाके मस्जिद में एक दफ़ा जाके खुतबा दें और लोगों को बताएं कि जनाब ये मेरी जगह है, अपने मसाइल आके अब्बा से नहीं मेरे से डिस्कस करो। आप ये रोल ले लें, आप ये बता दें कि जनाब ये SOPs हैं, आपने ये करने हैं। अब सारा कुछ जो वो जो उठाया ओ यार ये भी उठाओ। बिलाल भाई इसका बहुत आसान जवाब है, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, मैं बिलाल भाई मेरी तरफ से सबको शुक्रिया है और सबसे माफ़ी है, लेकिन मैंने ज़्यादा सादा, सीधा और ईमानदाराना इमाम सच्ची बात का नहीं देखा। जितना सच्चा ये बयान था, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे उलमा, हमारे माँ बाप, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे जैसे लोग खुदा के वास्ते ये कहने की जुर्रत कर सकें, ये मेरा काम नहीं है।